ऐसी कसौटी सत्य मार्ग में चलने वाले। दूसरे महापुरुष शिवी जी, इनकी गोद में कबूतर गिर पड़ा के, त्राहिमाम रक्षा करो, बाज मेरा जीवन नष्ट कर रहा है। बाज आके ऐसे बैठ गया। बाज हैं साक्षात देवराजेंद्र, कबूतर है अग्नि देवता। परीक्षा। बाज ने कहा आप जानते हो मेरा आहार कबूतर है, आप फिर क्यों नहीं दे रहे? उनका नहीं, मेरी शरण में आ गया, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं, मैं कदापि कबूतर नहीं। तो फिर मेरे प्राण नष्ट हो जाएंगे तो एक की रक्षा करोगे, एक को मार दोगे, मैं भूखे मर जाऊंगा, मेरा आहार कबूतर है। नहीं, मैं तुम्हें मांस दूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो जानते हो मैं शिकार करके पाता हूं, किसी का दिया हुआ मांस नहीं। मैं अपने शिकार कबूतर को लूंगा और उसी से जीवित रहूंगा, इसको तो नहीं दे सकता। दूसरा कोई उपाय बताओ, तुम्हारा भी जीवन बचे और कबूतर का भी जीवन। तो आप अपना मांस दे दो। हाँ, मुस्कुरा दिए उनका, दे दूंगा। तो एक तरफ कांटे में कबूतर रखो, दूसरी तरफ उसके बराबर मांस दे दो, मैं पाऊंगा और वापस चला जाऊंगा। शिवी जी ने कहा ठीक है। कबूतर में कितना 100-200 ग्राम जांग का मांस काटा, रख दिया। कबूतर कोई साधारण कबूतर नहीं, अग्नि देवता, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जांग का, बाजुओं का, छाती का मांस काट के रख दिया, फिर स्वयं बैठ गए और कहा मेरे को खा ले, लेकिन मैं कबूतर को नहीं खाता। उनका जय हो महाराज आपकी, मैं कोई बाज नहीं हूं, ये कोई कबूतर नहीं, साक्षात अग्नि देवता, मैं देवराज इंद्र हूं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा। ये है परीक्षाएं, तन मन प्राण समर्पण की परीक्षाएं हैं। कहा है अपने लोग अगर परीक्षा आ जाए नंबर में नहीं मिलेंगे, एक भी नंबर में नहीं मिलेंगे, सबके आगे 0 रख जाएगा। तो इसीलिए कृपा का भरोसा रखो, कभी साधना का अहंकार मत करना कि हमारा तो तन मन प्राण समर्पित है। बहुत धोखा है अभी। प्राण और देह में जितनी प्रियता है भगवान में एक अंश में भी नहीं। आप देख लो, अपने लोग भगत हैं, भगत, इस बात को देख लो, हम बिल्कुल अंदर से कह रहे हैं बड़ा प्यार है शरीर से प्यारे, बहुत प्यार है। शरीर और प्राणों से जितना प्यार अगर एक अंश में भगवान से हो जाए तो हम भूल नहीं सकते। यही बात भाई जी समझा रहे हैं। बहुत प्यार शरीर और सारी साधना इस देह भाव से मुक्त होने की। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। शरीर और प्राणों का राग त्याग करना, भोगों का राग त्याग करना अत्यंत कठिन है। जो भगवान को समर्पित है, सैकड़ों बार कहा होगा, सुन करके शायद सीख भी गए हो, तन्वांग मनोभिरमलई सोहम तविवाश्रिता। ये शरीर और वाणी और मन से मैं आपके आश्रित हूं, आपको बिक चुका हूं। बिक चुकने वाले की स्थिति ऐसी नहीं होती। बिक चुकने वाले का जब हमारा, जिस घर को हम बेच देते हैं उसको बुलडोजर लगा के तोड़वाए, हमें कोई परेशानी है? जिस जगह को हमने बेच दिया उसमें गड्ढा खुदवा दे, हमें कोई परेशानी होती है क्या? अगर कोई कहे भी कि तुम्हारे मकान में बुलडोजर चल रहा है, बोले अब तो बेच दिया है, कोई परेशानी नहीं होती। तो जब हरि को दे दिया शरीर और आप पता चल रहा है कि कैंसर हो गया, तो उदास क्यों परेशान हो? तन मन प्राण सर्वस्व आपको समर्पित है। बोलना भी नहीं तो परीक्षा शुरू हो जाएगी। अगर बोलो तो हिम्मत करके बोलो। अगर परीक्षा में पास हो गए तो कह रहे वो अनोखा सुख मिलता है। क्या तुम तो झूठे से भी कह सकते हो कि मैं आपको समर्पित हूं, लेकिन भगवान इस झूठे को भी सत्य मानकर स्वयं समर्पित हो जाते हैं। ये सच्ची मानिए, बहुत अपने लोगों की कमजोर भक्ति है, कमजोर भक्ति। महापुरुषों को आप देखो, सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए कितने कष्ट, 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार करके खाल खींच दी गई, लेकिन उस महापुरुष की जबान नहीं बंद हुई। हरि बोल, हरि बोल। कहां है हम लोग? बहुत बढ़ बढ़ करके बातें, हम प्रभु से प्यार करते। जरा अगर प्यार की परीक्षा हो जाए ना तो अपने लोग सही बात कहते, 0 ही पे मिलेंगे, 0 ही पे मिलेंगे। बातें बलाला अलग बात है प्यारे, असलियत में जब गला कटले की बात आएगी ना तो 0 ही पे मिलेंगे। बहुत कठिन है शरीर राग त्यागना, प्राणों का मोह त्यागना, लेकिन भगवान के प्रेम में इतनी सामर्थ्य कि 5 वर्ष का बालक
प्रहलाद किसी से भी नहीं डर रहा, न आग जलने से न विष से। ये है भक्ति का रंग। त्रिभुवन पति हिरण्यकश्यप कहता हरि नहीं बोल सकता, तो अगर बोला तो बोले हरि, बिल्कुल दहाड़ करके बोलते मेरा हरि, सर्वस्व हरि। क्या क्या उपाय नहीं किया, लेकिन प्रहलाद जी के सिकन भी नहीं आई चेहरे पर। इसीलिए नारद जी उनके गुरु है, उनके पहले प्रहलाद जी का नाम आता। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक बलिहारी महाभागवतों की। कील देव जी के विषय में सुना, वो भगवान के ध्यान में मगन थे, म्लेच्छ राजा की सवारी जा रही थी और ऐसा उनको नशा ध्यान में भगवान का था कि मार्गई में बैठे थे। तो कई बार लोगों ने कहा हटो हटो, राज कर्मचारियों जब नहीं हटे तो म्लेच्छ उसने आदेश कर दिया ठोक दो कील इनके माथे पर। देखते हैं असली ध्यान रखे कि पूरी बड़ी कील हथौड़े से ठोक दी गई, उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। कील ठोक दी गई माथे पे। कील देव जी के चरित्र पढ़ लीजिए। ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि अगर जगह हो कि हम बहुत बड़े भजनानंदी, बहुत बड़े ध्यानी और बहुत बड़े समर्पण भगवान के, तो ईमानदारी से देख लो समर्पण क्या है। नहीं, जरा सा भी शरीर का दुख हुआ कि दिनचर्या भंग हो गई, वो बीमार हैं, यहां प्राणों की बाजी लग गई, लेकिन उनकी भगवत चिंतन भगवत कीर्तन कहीं किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं पड़ा। अनोखा आनंद प्रभु से देते हैं। जो भगवान की भक्ति की कसौटी में कस के खरा उतरता है। अभी वो कसौटी वाली तो बातें नहीं आती हैं। मृत्यु लोक के भोग ही फिसला के ऐसी जगह खड़ा कर देते जहां परीक्षा की जरूरत नहीं होती। परीक्षा तो पढ़ाकू की होती है ना, जो उसमें आगे निकलता चला जाता है। अपने लोग तो ऐसे हैं कि मृत्यु लोक के भोगों में ही फिसल करके, तो परीक्षा किस बात की हो जब बहुत नीचे के भोग ही गिरा। परीक्षा उनकी होती है जो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों का त्याग करके। ब्रह्मलोक बहुत कठिन है, ब्रह्मलोक के भोग। रुपए की बड़ी मोटी गड्डी होए और उसका आपको दान दिया जा रहा हो, और फिर आप बताइएगा कितने मिनट भगवान को भूले रहे। या किसी स्वादिष्ट भोजन में या किसी भोग में आप कितने मिनट भगवान को भूले रहे। महाभागवत वो जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए प्रभु को ना भूले, उसे महाभागवत कहते, उसे भक्त कहते। अपने लोग किस कसौटी में, किसी कसौटी। इसीलिए कोई अभिमान मत करना कि हम भजनानंदी भगत हैं, बहुत समर्पित भगत हैं, हम बड़े त्यागी हैं, बैरागी। कुछ नहीं है। जब हम महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं, उस कसौटी में अपने को कसते हैं, तो कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं हो तो समर्पित हो जाओ अंदर से। हे नाथ, मैं सब तरह से हीन हूं, तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। काम हो जाएगा आपका, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ हो भी नहीं, बेमतलब में अभिमान किए हो, क्या हो। पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज एक कवल अन्न खाते थे, एक कवल। ऐसे दाल रोटी सनवाली, एक कवल अपने हाथ से नहीं, पवाने वाला मुंह में डाल दिया बस। और 18 घंटे पद्मासन में। कितने? 18 घंटे। कई वर्ष बाबा लेटे नहीं, बस ऐसे रख करके, ऐसे आगे झुक करके थोड़ा विश्राम कर लेते, बैठे ही बैठे, फिर बैठ गए। ऐसे तो भगवत आराधना होती। अपने कैसे हैं? 18 मिनट बिना हिले डुले नहीं बैठ सकते। 18 घंटे तो बात जाने दो, 18 मिनट बिना हिले डुले कोई नौजवान तो बैठ सकते 18 मिनट। 18 घंटे हम कहाँ हैं? कौन सी हमारी भक्ति है? राका बाका जी के पावन चरित्र, विदुर जी के पावन चरित्र, चीदर चिदरानी जी के पावन चरित्र जब इन महापुरुषों के पढ़ते हैं, तब अपने को लगता है अपनी क्या भक्ति है। और जहां अहंकार रहित हुआ तो वास्तविक भक्ति का जागरण हो जाएगा। कहते अनोखा आनंद मिलता है, प्रेम का आविर्भाव हो जाता है। जहां प्रेम वहां आनंद है, जहां प्रेम वहां अद्भुत महत्व है प्रभु का। भगवान श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी
ये उसके हृदय में विराजमान हो जाती है, जिसके हृदय में किसी का कोई भी अधिकार नहीं रहता, वो सरकारी जमीन हो जाती है। सरकारी जमीन ये तभी होगी